गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विजय पांडे है और आज मैं आपके लिए लाया हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.15। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, देखते हैं कि ये लोग हैं कौन। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है कौन। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं एक फिनॉल, ये हो गया हमारा फिनॉल। और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, मतलब ऑर्थो ये होता है तो ये NO2 यहां जोड़ना है। ये है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, एक बात में ध्यान रखिएगा, जब भी हमें केमिस्ट्री में क्वेश्चन करना होता है तो जो चीज के बारे में बात कर रहा है पहले उसको बना लीजिए ताकि आपको दिखे कि आपको किसके बारे में बातें करनी है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हमें ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल बनाना है। तो देखते हैं ये क्या है। हमने बनाया एक फिनॉल, ठीक है, ये हो गया हमारा फिनॉल। और हमें इस पे ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ना है ऑर्थोमिथॉक्सी। ऑर्थोमिथॉक्सी मेथऑक्सी मतलब एक कार्बन है, इसलिए देखो कैसे पता ये बनाना है। वर्ड रूट हमारा क्या है, मेथ। मेथ मतलब एक कार्बन, एक कार्बन। ऑक्सी मतलब क्या है, ऑक्सीजन, तो इसको बोलते बोलते हैं मिथॉक्सी। ये है हमारा ऑर्थो मेथ ऑक्सी मिथॉक्सी फिनॉल। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। ये क्या है, मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल। ठीक है, तो चलिए पहले फिर बात कर लेते हैं क्या, एसिडिक नेचर के बारे में। एसिडिक नेचर में हमने क्या बात की थी कि कोई भी स्पीशीज H+ अगर रिलीज करता है, ठीक है, अगर वो स्पीशीज H+ रिलीज करता है तो जो बच गया, जो भी स्पीशीज बच जाएगी H+ रिलीज होने के बाद, अगर वो स्टेबल होगा तो ही वो आसानी से H+ रिलीज करेगा। ठीक है, पर अगर वो H+ रिलीज करने के बाद वो स्टेबल नहीं रहा तब वो H+ आसानी से रिलीज नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं ये क्या होगा। अगर हमने यहां पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में से हाइड्रोजन रिलीज कराया तो देखिए क्या होगा। हमने क्या किया, यहां पे हमने O-, यहां ये हो गया NO2 और यहां क्या रिलीज कराया हमने, H+ रिलीज कराया। ध्यान से देखते जाइएगा क्या होना है। ठीक है, ओके। और इसके केस में अगर देखें हम, ये है हमारा फिनॉल और इस पे हमने जोड़ दिया OCH3। ठीक है, यहां पे लोन पेयर होता है। इसने क्या किया, H+ रिलीज किया और ये स्पीशीज यहां पे बच गई। देखिए OCH3 हमारा इसके साथ ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, और इसने भी H+ रिलीज किया। अब ध्यान सुनिएगा, इसने भी H+ रिलीज किया, इसने भी H+ रिलीज किया। अब इसमें ये स्पीशीज बच गई और यहां पे ये बच गया। अब इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा वही आसानी से H+ रिलीज भी करेगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, इसको H+ देना है, H+ दिया, लेकिन ये तो अनस्टेबल हो रखा है, तो भाई ये तो अनस्टेबल तो होना तो कोई नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये H+ रिलीज भी नहीं करना चाहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। यहां हमें करना क्या, सोचना कैसे होता है। अच्छा, अब ये स्टेबल कैसे होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि H+ वही रिलीज करेगा जो बच गया वो स्टेबल हो जाए तब। तो हमने देखा ये स्टेबिलिटी के लिए हमें कुछ बातें करनी पड़ेगी। क्या कि देखो ये माइनस तो रेजोनेंस तो करा रहा है भाई। आपने अभी इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो ये माइनस इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर चला आएगा, ऐसे ये मूवमेंट होगा। तो रेजोनेंस इसमें भी होगा, रेजोनेंस इसमें भी होगा। तो खास क्या है, खास ये ग्रुप NO2 लगा हुआ है और OCH3 ग्रुप लगा है। और यहां आपको मैं बता दूं कि NO2 ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और जो आपका OCH3 ग्रुप है या जिसको आप OR भी बोल सकते हैं, एक एल्कोक्सी ग्रुप जो है
वो जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ठीक है, हाँ तो क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट खींचेगा अपनी तरफ। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है, हमने क्या बात की थी कि किसी भी स्पीशीज पे उसके ऊपर अगर चार्ज है तो या तो वो चार्ज कम हो, वो इसको पॉजिटिव चार्ज देके इसकी डेंसिटी को कम करे, या तो ये चार्ज जो है रेजोनेंस की तरह मूव करता रहे। ये दो तरीके से ही वो कंपाउंड स्टेबल हो पाता है। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए, यहां पे माइनस चार्ज है तो हम क्या चाहते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो। तो कम कैसे होगा, ये NO2 जो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, इसका नेचर क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। तो ये माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये क्या करेगा, कम कर देगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि NO2 जो है यहां पे, यहां ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या होगा, कम होगा। किसकी वजह से होगा, NO2 की वजह से होगा। पर यहां देखिए, इसके पास पहले से नेगेटिव है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उल्टा और रिलीज कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, और नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कराना है। ठीक है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल होना। भाई चार्ज जब, जिसके ऊपर भी चार्ज रहेगा वो अनस्टेबल है, और जिसमें चार्ज कम रहेगा वो स्टेबल हो रहा होगा, और जिसके पास चार्ज नहीं होता है वो तो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं, तो यहां पे चार्ज कम हो रहा है पर यहां पे चार्ज उल्टा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें बात करें तो ये क्या है, ये स्टेबल होगा और ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब क्लियर बात हो गई कि स्टेबल होने की वजह से ये H+ रिलीज कर सकता है और ये अनस्टेबल होने की वजह से H+ रिलीज नहीं कर सकता। क्लियर है, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये हाईली एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, और ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फिर समझाऊं क्या कह रहा है ये, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में बात किया उसको बना लीजिए। हमने बना लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, फिर हमने बात की कि ये ज्यादा एसिडिक है। अब क्वेश्चन था क्यों है, तो हमने बात की कि एसिडिक वो अच्छा होगा जो एसिडिक नेचर होता क्या है, जो H+ रिलीज करते आसानी से, वो भी तो H+ कौन आसानी से रिलीज करेगा, वही स्पीशीज करेगा कि H+ रिलीज करने के बाद जो बच गया वो स्टेबल हो जाए। अगर वो स्टेबल हो रहा है तो ही वो आसानी से H+ रिलीज करेगा। तो हमने देखा दोनों से हमने H+ रिलीज करा दिया, हमने देखा इसके ऊपर भी माइनस आया, इस पे भी माइनस आया, और हमें पता है कि माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, या माइनस की डेंसिटी कम हो या माइनस रेजोनेंस के थ्रू मूव कर सके। तो हमने देखा रेजोनेंस तो दोनों में होगा, पर खास क्या है, पर खास यहां पे ग्रुप जो लगा हुआ था, क्या 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 लगा है, NO2। NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे यहां से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करने लग जाएगी, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल हो गया तो ये हाईली एसिडिक होगा, मतलब आसानी से H+ लूज कर सकता है। कई बात सबको समझ में आ गया, ठीक है, चलिए पॉज करके नोट करिए इसको, हो गया नोट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो पॉइंट वाइज हम समझते हैं कि इसको हम लिखेंगे क्या। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं फ्लो चार्ट, क्या कि सबसे पहली बात यह करेंगे कि जो NO2 है, NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में इसको EWG कहते हैं। NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दी OH बॉन्ड, इन दी
OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना, इज रिड्यूस्ड होगा व्हेन NO2 ग्रुप is attached at ortho position, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पे क्या करने वाली है, रिड्यूस करने वाली है, किसकी वजह से, NO2 की वजह से। कब, जब NO2 कहां लगा होगा, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और क्या है कि इट ऑल्सो stabilizes by resonance. It also stabilizes by resonance by losing a proton मतलब H प्लस, ठीक है। मतलब H प्लस लूज करेगा तो यहां पे इसके ऊपर माइनस आएगा। एक तो ये इसका माइनस कम भी कर रहा है, साथ ही साथ वो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से यहां पे ऑर्थो, तो यहां लिख सकते हैं सो इट इज easier to lose H plus from ortho nitrophenol and become more acidic ठीक है। तो हमने इससे पहले समझ लिया सारी बातें और इसी को हमने वर्ड्स में लिख दिया। क्या लिखा हमने, NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से OH बॉन्ड के पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। कब, जब NO2 कहां जुड़ा हो, ऑर्थो पोजीशन पे। अच्छा, H प्लस लूज करने के बाद जो माइनस चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से इस OH का H प्लस लूज करना ज्यादा इजियर हो जाएगा, ठीक है, और जिसकी वजह से वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसमें क्या कहानी है, इसी को देख के उसका भी लिख लीजिए, क्या कि OCH3 ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ERG मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दी OH बॉन्ड इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिड्यूस्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज अटैच्ड टू द पोजीशन, और जिसकी वजह से स्टेबलाइज भी हो रहा है। अच्छा, इसकी वजह से भी स्टेबलाइज हो रहा है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द OH बॉन्ड इंक्रीजेस व्हेन OCH3 ग्रुप is attached at ortho position, जिसकी वजह से कि it makes it unstable, and difficult to lose प्रोटॉन H प्लस, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट बना देगा कि क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को लूज करने के लिए, जिसकी वजह से सो इट बिकम्स लेस एसिडिक। तो इससे क्या होगा, ये कम एसिडिक हो जाएगा। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको लिख के आना होगा एग्जाम में, क्लियर। चलिए पॉज करिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू।